हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक महिलाओं से संबंधित बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। महिलाओं में क्या, जो टीनेजर्स जो लड़कियां हैं उनमें ये समस्या आज के टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। युवावस्था आते ही कई बच्चियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है और उससे बहुत परेशान वो हो जाती हैं। तो ये बीमारी का जो नाम है वो है ओवेरियन सिस्ट, यानी कि महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट आज के समय में एक कॉमन बीमारी के रूप में देखने को मिल रही है ना। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं। कभी एक ओवरी में, कभी दोनों ओवरी में, ओवरी मतलब अंडाशय में ये सिस्ट बन जाती है। तो पहले तो मैं इसका कारण बताना चाहूँगा कि ये ओवेरियन सिस्ट जो है वो क्यों हो रही है और किस वजह से होती है। तो इनका जो कॉमन कारण है दोस्तों वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन जो हैं वो पूरी ओवरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ओवरी के फंक्शन को चलाते हैं। इसमें एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जो पूरी ओवरी के साइकिल को चलाने में मदद करते हैं। यानी कि हर महीने बारी बारी से एक ओवरी काम करती है और उस पर ओवरी की जो फंक्शन है, ओवरी के अंदर अंडा बनाना, ओवरी का मेन काम होता है अंडा बनाना। तो अंडा बनाने में वो दोनों हार्मोन काम करते हैं। दोनों हार्मोन कौन से होते हैं उनका, एक का नाम होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब युवावस्था आती है महिलाओं में तो युवावस्था के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होती है और वे ये दोनों हार्मोन को निकालना शुरू करती है। लेकिन आज के टाइम में देखा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा चेंजेज हो गई है, खान पान पूरा बिगड़ चुका है, कोई भी नियमित रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर रहा है। तो यही जो है एक कारण होता है कि इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और ओवरी में सिस्ट बनने लगती है। तो अगर ओवरी में सिस्ट बन गई है तो बहुत कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सी बीमारी है। ओवरी सिस्ट कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। सिस्ट जो होती है ओवरी के अंदर जो फॉलिकल बनते हैं जिनसे अंडा बनता है, उनमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ हार्मोन जो है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता है और अंडा बनना उसमें जिस तरह से वो अंडा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाता है। तो अंडे बनने की जगह पर उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है और वो एक थैली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अब ये जो FSH होता है इसका क्या काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल भरे हुए हैं जिनसे अंडा बनेगा उसको स्टिमुलेट करने का काम है। अगर ये हार्मोन ना हो तो फिर ओवरी के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं होगा और अंडा नहीं बन पाएगा। कई बार हार्मोन अच्छा निकल रहा है, FSH अच्छा निकल रहा है, फॉलिकल पूरे से अच्छे से डेवलप हो गया, लेकिन फॉलिकल डेवलप होने के बाद उसमें अंडा बनने के बाद अंडा बाहर भी आना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके अगर फर्स्ट दिन से अपन काउंट करें तो लगभग 11 से 14 दिन के बीच में वो अंडा ओवरी से बाहर आता है। अब बाहर जब ही आएगा जब एक जो दूसरा हार्मोन है वो निकले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, कुछ ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करके उसमें अंडा बना के तैयार कर देता है, पर अंडे को बाहर निकालने में जो मदद करता है वो है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अच्छे से सीक्रेट हो रहा है, अच्छे से ब्लड में इसका लेवल है और ओवरी में वो पूरी तरह से अपने फंक्शन को कर पा रहा है, तो बिल्कुल 11 से 14 दिन में ओवुलेशन हो जाता है, ओवरी से अंडा बाहर आ जाता है। अब किसी कारण से मान लीजिए कि LH का सीक्रेशन डिस्टर्ब हो गया, कम हो गया, तो वो क्या करेगा कि वो फॉलिकल जो बनाता है उसको फाड़ेगा नहीं, यानी कि फॉलिकल फटेगा नहीं तो अंडा बाहर नहीं आ पाएगा। और अंडा बाहर नहीं आएगा
तो वो अंदर ही रह जाएगा और अंदर वो फ्लूइड के रूप में वहीं कलेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या बन गई, सिस्ट बन गई। तो जब सिस्ट बनती हैं तो फिर महिलाओं में बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं। उनका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, एब्डोमेनल पेन भी होता है ना, जी मचलाने जैसे ऐसे लक्षण भी आते हैं। पेन की अलग अलग कैटेगरी है, ऐसे पेन हो सकते हैं। इरेगुलरिटी की भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। किसी का देरी से मेंसेस आने लगता है, किसी का 8 दिन में आने लगता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 25 दिन में। तो पूरी जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बिगड़ जाती है। तो ये सिम्टम लेके जब महिला आती है तो उसकी सोनोग्राफी जब करवाते हैं तो पता चला कि उसकी ओवरी में सिस्ट बन गया। तो सिस्ट बनते से ही कई महिलाएं बड़ी घबरा जाती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सिस्ट क्या होता है। सिस्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वो उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। फॉलिकल कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है उस ओवरी में सिस्ट। पर ये है कि लाइफ स्टाइल चेंज करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ में होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो इसमें 5-6 मेडिसिन कॉमन यूज होती हैं। अगर महिलाओं में लक्षणों के अनुसार उनको यूज किया जाए तो ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है इसका इलाज ना हो, पूरी तरह से इसका इलाज है। कई बार एलोपैथी में जाते हैं तो जो कुछ सर्जन लोग होते हैं वो कई बार कह देते हैं कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो कई बार ओवरी पूरी निकाल देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, मेडिसिन से लगभग वो ठीक हो जाती है। और कई बार एलोपैथी दवाइयों से भी ठीक हो जाती है होने को। तो अगर वो उसमें सिम्टम के अकॉर्डिंग उसमें अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर भी देते हैं, इन्फ्लामेशन है, एंटी इन्फ्लामेटरी। पर जहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मैं बात करूँगा, होम्योपैथी में 4-5 मेडिसिन है, वो अगर लक्षणों के अनुसार दें तो ओवेरियन सिस्ट ठीक हो सकती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ होम्योपैथी में इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है इसमें यूज़ की जाती है पल्सेटिला 200। पल्सेटिला 200 का जो लक्षण है वो बिल्कुल पिकुलर है। इसमें जो मेंसेज है महिला का वो डिले होगा, यानी कि हर महीने टाइम पे नहीं आता है, हर महीने आगे बढ़ के ही आएगा, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, वो बढ़ के ही आता है उसमें, है ना। तो इसमें और साथ में उसकी इरेगुलरिटी हो गई, यानी कि रेगुलर पीरियड नहीं आएगा। पेशेंट कंप्लेंट के रूप में बताएगा कि मेरे को ठंड बहुत लगती है या कपकपी टाइप की मेरे को आती है। कपकपी के साथ में वो एक लक्षण बताती है महिला के उसके या तो पेट में दर्द हो रहा है या फिर बैक में पेन होता है, यानी कि आगे जो पेल्विक रीजन है, नीचे पेट के निचले हिस्से में आगे की साइड भी दर्द हो सकता है और पीछे की साइड। तो ये सिम्टम अगर मिल रहे हैं उसमें, साथ में उसका जो मेंसेज है पूरा कभी नहीं आता। जैसे 5 दिन में जितना ब्लीडिंग होने चाहिए उतनी नहीं होती, कभी 1 दिन होकर रह जाती है, कभी 2 दिन होकर रह जाती है, कभी जितना अमाउंट में ब्लीडिंग होने चाहिए उतनी नहीं होती है। तो स्कैंटी मतलब कम भी हो जाती है, कम भी हो जाएगी, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, डिले होगा और उसको कपकपी लगेगी। कपकपी के साथ में उसके लोअर एब्डोमेन में या बैक साइड में पेन होगा। अगर ये लक्षण महिला में मिलते हैं तो उसको पल्सेटिला 200 यूज़ करवा सकते हैं। और पल्सेटिला 200 के यूज़ करने से उसका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ है वो ठीक हो जाएगा, ओवेरियन सिस्ट ठीक हो सकते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन जो सबसे कॉमन है ये यूज होती है, उसका नाम है CPA 200। CPA 200 में भी मेंसेस उसका रेगुलर मिलेगा। और सीपिया की जो महिलाएं होती हैं उनकी पहचान ही अलग होती है। सीपिया जो मेडिसिन है वो उन महिलाओं में ज़्यादा यूज होता है जो बिल्कुल सिंगल फ्रेम दुबली पतली रहती है और उनका पीरियड हमेशा इरेगुलर बना रहता है, टाइम पे कभी आता ही नहीं। साथ में वो एक जो लक्षण बताती हैं वो ये है कि उनका जो पेल्विक रीजन है, यानी कि जहाँ पर उनकी जो जेनाइटल ऑर्गन है उनमें उसको भारीपन रहता है, हैवीनेस। और भारीपन भी उसको इतना रहता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो जेनाइटल ऑर्गन है वो वेजाइना से बाहर आ जाएगा। तो वो हमेशा कोशिश करती है कि जो बाहर ना जाए, उसको डर बना रहता है, तो वो हमेशा पैरों को क्रॉस करके बैठती है। तो ये पैरों को क्रॉस करके बैठने का, हैवीनेस का, और अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल दुबला पतला बिल्कुल सिंगल फ्रेम है तो उसमें बिल्कुल CPA 200 का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको ओवेरियन सिस्ट में इसका करके उनको ठीक किया जा सकता है। तीसरी मेडिसिन इसमें जो यूज होती है वो है लाइकोपोडियम 200।
लाइकोपोडियम वैसे तो राइट साइडेड मेडिसिन है, इसमें तो ये देखने को मिलेगा कि उसका जो ओवरी का जो सोनोग्राफी में देखने को मिलेगी राइट ओवरी में, अगर राइट ओवरी में है तो फिर लाइकोपोडियम को अपन सोच सकते हैं। पर इसके साथ में उसके जो सिम्टम होंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उसमें मिलेंगे, यानी कि उसका अपच हो रहा होगा, उसको पाचन सही से नहीं होता, हमेशा ऐसा लगता है कि बस जीने चला जाए तो उल्टी हो जाएगी, नोसिया वॉमिटिंग जैसा उसको फीलिंग होती है। तो डाइजेस्टिव इशू के साथ में अगर राइट साइड में ओवेरियन सिस्ट है तो लाइकोपोडियम 200 दे सकते हैं। एक मेडिसिन और इसमें यूज होती है एपिस मेलिफिका। अब एपिस मेलिफिका जो होती है एक्चुअली ये जो मधुमक्खी ये होती है उससे से ये बनाई जाती है, तो उसमें बिल्कुल वैसे ही सिम्टम आते हैं जैसे किसी को कोई मधुमक्खी काट जाए। अब मधुमक्खी जब काटती है तो बिल्कुल जलन युक्त, जैसे जल रहा हो इस तरह का पेन होगा। तो उसमें जो पेन मिलेगा, जो दर्द बताएगी महिला, वो कहेगी कि मेरे जो नीचे वाले पेट में इस तरह से दर्द होता है, जलन कुछ जलता हुआ, और जैसे मधुमक्खी काट गई। साथ में उसको स्वेलिंग भी रहेगी, इसलिए एरिया में नीचे एब्डोमेन में उसको स्वेलिंग के साथ में। और एक लक्षण उसका ये होगा कि गर्मी से उसको जो है ना शिकायतें बढ़ती हैं, कोई भी गर्म चीज़ से उसकी शिकायत बढ़ जाती है। तो बिल्कुल मधुमक्खी के काटने जैसा दर्द हो रहा है और स्वेलिंग है, और गर्मी से अगर वो समस्या बढ़ रही है तो उसमें एपिस मेलिफिका 200 का यूज़ किया जा सकता है। एक मेडिसिन और इसमें यूज़ करते हैं थूजा 200। थूजा 200 ओवेरियन मास में तो ये होती है यूज, इसमें एंडोमेट्रियम की जो सिस्ट है उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और ये जो मेडिसिन होती है थूजा, ये एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन होती है, यानी कि होम्योपैथी में एक मियाज होता है साइकोटिक मियाज। तो ये सिस्ट बनना, ये सारी चीज़ें साइकोटिक मियाज के में अंतर आती हैं। तो अगर उसमें ओवेरियन में सिस्ट के साथ साथ में अगर उसकी एंडोमेट्रियम में है वो थूजा 200 भी वहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज मैंने ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताया। बहुत सारी महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हैं। अगर वो होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहती हैं, तो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल करके अपने लक्षणों को बताएं और उनके आधार पर वो डॉक्टर जो है आपका ट्रीटमेंट करेंगे और ओवेरियन सिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर ये लाइफ स्टाइल चेंज होने से, हार्मोनल चेंज होने के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है और ये इससे महिलाएं परेशान होती हैं। उनका जो पीरियड है वो पूरी तरह से रेगुलर हो जाता है और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अनइजीनेस इसमें लगता है। तो आशा है कि इसमें इस तरह की जो मेरे वीडियो हैं वो देख करके आप उसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।